एआई का जमाना है। टेक्नोलॉजी अपने आखिरी मंजिल की तरफ रवा दवा है, बुलंदियों पर बढ़ रही है। ऐसे पोजीशन में मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूं और नसीहत की एक बात कहकर मैं अपनी जगह लेना चाहता हूं कि आज जब पूरी दुनिया में टेक्नोलॉजी आम हो रही है और एआई का दौर दौरा है, तब पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म पर होकर एक आवाज देती है, चाहे अपना हो या पराया, कोई भी हो, किसी भी रिलीजन और किसी भी कल्चर और सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर उसके करीब जाकर और उससे उसकी सही नौइयत और सिचुएशन मालूम करना चाहेंगे तो वो बताएगा। क्या है लोगों, जो तुम जाहिरन देख रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं जाहिरन हंसता हूं, लेकिन मेरे दिल की कैफियत कुछ और है। एक फार्मूला और एक इंपॉर्टेंट मैसेज आप तक मैं देना चाहता हूं इस अजीम स्टेज से, और आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस चीज को कर कर अपने टारगेट को हासिल करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी के मकसद तक पहुंचना चाहते हैं, तो आपको मैं बता दूं, अगर आप वो चीज कर कर पहुंचना चाहते हैं तो मकसद तो आपका ठीक है। आपने अपने लिए हावीज का जो अपने लिए जो प्लेटफॉर्म का डिस्कशन किया, जो चूजिंग किया, आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने रूट गलत इख्तियार कर लिया है। जी मैं जी आपको सच बताना है। चाहता हूं कि किसी के करीब नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आपको बता दूं मैं कि जिसके करीब होंगे, अगर ज़ईफ के करीब होंगे तो वो बताएगा कि मेरी जिंदगी जैसे तैसे गुजर गई, अब रातों में बिस्तर पर लेटकर दुआएं करता हूं कि मौला तू कुछ ना दे, मेरी औलाद को मेरी नजरों में तरक्की दे दे। जी जी सच है। एक माँ दुआ करती है, जब पूरा गांव, पूरा करिया खास तौर से और पूरी दुनिया आम तौर से महवे ख्वाब होती है, तो एक माँ दुआ करती है, मौला बगैर रिया के मैं दुआ करती हूँ, तेरे सिवा कोई नहीं देखता मुझे, तू मेरी बच्ची को सही रिश्ता दे दे, मेरे बेटे को सही जॉब और नौकरी दे दे, मेरे घर वालों को सुकून अता कर दे। ऐसे माहौल में जब दुनिया तरक्की की सीढ़ियों पर चढ़ रही हो तो हर कोई यही दुआ करता है कि मौला मेरा बेटा तरक्की कर जाए, मेरी बहन की आबरू बच जाए, मेरा भाई किसी रोजगार से हमकिनार हो जाए, मेरी दुनिया संवर जाए, मेरी आखिरत संवर जाए। जी जी सच है। इस माहौल में अगर स्पीच दी जाए तो बहुत सारी चैप्टर को खोला जा सकता है और बहुत सारी तारीखों को बयां किया जा सकता है, लेकिन आपके सामने मैं क्लाइमेक्स के तौर पर और रिजल्ट के तौर पर एक फार्मूला पेश कर दूं कि आप इस दुनिया में रहकर जिस चीज की भी तमन्ना रखते हो, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे वो मेरी बहन हो, मेरा भाई हो, चाहे आप हो, अहले स्टेज हो, जिसके दिल में जो तमन्नाएं हैं, कसम खुदा की अगर मेरे फार्मूले पर अमल कर ले और उस पर अमल पैरा हो जाए तो अल्लाह ताला उसकी हर ख्वाहिशात और दुआ को जी जी सच है, कबूल कर लेगा। मैं बहुत सारी वक्तों की स्पीच को
चंद लफ्जों में और शॉर्ट सेंटेंस में आपके सामने पेश कर दूं और बता दूं कि आप एक नाम और एक जात ऐसी है कि अगर उससे हम किनार हो जाएं और आपके दिल में सही मानों में उसकी मोहब्बत हो जाए तो जो आप चाहेंगे अल्लाह ताला उस चीज को आपको अता करेगा। जी जी सच है, हक है। शॉर्ट लफ्जों में वो फार्मूला सुने आप। मैंने सन 700 हिजरी के एक आलिम का वाकया पढ़ा। बहुत बड़े आलिम थे, इतने बड़े आलिम थे कि उनके वक्त के औलियाए किराम भी उनके सामने ज़ानुए अदब तय किया करते थे। जी जी। एक बार किसी गर्ज से सफर का इरादा फरमाया उन्होंने और अपने शहर और गांव को अलविदा कहकर सहरा के रास्ते से होते हुए अपनी मंजिल की तरफ बढ़े। गौर से सुने आप मेरी बात। जब आप सहरा के रास्ते पर बढ़े तो नमाज का वक्त हो गया। तारीख बताती है कि ज़ोहर या असर का वक्त हो गया। आप बेवजू थे। अब आप परेशान होने लगे, आपको फिक्र होने लगी, मौला नमाज का वक्त जा रहा है, मैं तेरी इबादत करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास इतना पानी दस्तयाब नहीं है जिससे मैं वजू कर कर नमाज पढ़ूं। इसी हेजिटेशन में, वो पानी की इन्वेस्टिगेशन में अपनी पूरी ताकत को सर्फ कर देते हैं और दर बदर ढूंढने लगते हैं कि कहीं कोई चश्मा मिल जाए जिससे मैं वजू कर कर रब की बंदगी कर लूं, रब की नमाज पढ़ लूं, रब की इबादत कर लूं। तारीख बताती है बहुत देर परेशान होने के बाद आपको एक झोपड़ी के करीब एक कुआं नजर आया, एक चश्मा नजर आया। आप खुश हो गए, रब का शुक्र अदा किया और कुएं के करीब जाने के बाद आपने सोचा कि अगर डोर और रस्सी मिल जाती तो मैं पानी निकालता और वजू कर कर नमाज पढ़ लेता। ऐ लोगों, बड़ी दरबार में आप बैठे हैं, आप जरा देखें हम क्या थे और हम हो क्या गए, हमको करना क्या था, हम कर क्या रहे हैं। वो अल्लाह के वली जब पानी के इन्वेस्टिगेशन में परेशान थे और कुएं के करीब पहुंचे तो आपको कुआं मिला, कुएं के अंदर पानी मौजूद था लेकिन पानी निकालने के लिए कोई जरिया, कोई आला मौजूद ना था, डोल और रस्सी ना थी। आप परेशान हुए तो झोपड़ी के अंदर से 7 या 8 साल की उम्र की मालिक एक बच्ची नजर आई। बच्ची के करीब गए आप और आपने बच्ची से कहा, बेटा मैं बेवजू हूँ, मुझे नमाज पढ़नी है, तुम अगर झोपड़ी के अंदर से डोल और रस्सी का इंतजाम कर दो, डोल और रस्सी ले आओ तो मैं पानी निकालूं और नमाज अदा करूं। 7 और 8 साल की बच्ची का अक्ल कैसा होता है और उसको कितनी शऊर होता है आप जान सकते हैं। लेकिन आप देखें उस बच्ची ने जब इतना सुना तो उनसे कहा, आप अपना नाम बताएं, अपनी तारीफ बताएं। उन्होंने अपनी पूरी तारीफ बता दी। बच्ची तड़प उठी, कहा, अच्छा बहुत दिनों से मैंने अपने घर में आपके विलायत के चर्चे सुने थे, आप वही शख्स हैं, तो आप बताएं इतने बड़े वक्त के वली को चश्मे से पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत है। इतना कही और बच्ची हंस पड़ी। अल्लाह वाले थे, उन्होंने सोचा कमसिन बच्ची है, नहीं समझ पाई होगी बात को। बहुत तेजी से आप सुने, फिर उन्होंने तलाशना शुरू किया। थोड़ी देर बाद फिर वो कह पड़े, बेटा डोल और रस्सी का इंतजाम होना चाहिए। बच्ची ने फिर वही जुमला दोहराया, कितने बड़े अल्लाह के वली को पानी निकालने के लिए डोल और रस्सी की जरूरत है। फिर आपने उनकी बात को इग्नोर कर दिया। तीसरी बार जब आप बच्ची से कहते हैं तो वो बच्ची उठी और कुएं के करीब आ गई। कुएं के करीब आना था, मौर्रिख ने कलम बंद किया है कि बच्ची ने अपने मुंह से थूक को निकाला, लोआब को निकाला और कुएं में बच्ची ने थूक दिया। बच्ची के मुंह से थूक का निकलना था और कुएं के पानी में पड़ना था, पर कुएं में थूक का पड़ना था कि चश्मे का पूरा पानी उबल कर कुएं के लब पर आ गया।
और वक्त का वली कामिल ने जल्दी से वजू किए और वजू करने के बाद आप नमाज अदा करते हैं, लेकिन जब नमाज से आप फारिग हुए तो आपके दिल में एक वजदानी कैफियत थी और आप ये सोच रहे थे कि जब मैं इस फार्मूले को ना जान सका कि कुएं में थूकने से पानी ऊपर आ जाता है, तो आखिर पूरी जिंदगी गुजारने के बाद मैं यहाँ तक ना पहुंच सका। और ये 7-8 साल की बच्ची है, कौन सी ऐसी इबादत इसने की कि अल्लाह ताला को इतना पसंद आ गया कि इसके थूक में अल्लाह ताला ने इतनी बरकत डाल दिया। ऐ लोगों, तारीख बताती है वक्त का वली ये कामिल है, उस बच्ची को पकड़ लेते हैं और कहते हैं बेटा बता तूने कौन सी इबादत की है, कौन सा फार्मूला अपनाया है, कौन सा वजीफा अपनाया है। बच्ची मुस्कुरा पड़ी और बच्ची ने फिर वही जुमला दोहराया कि अब इतने बड़े वली को मुझे ये भी बताना पड़ेगा कि मेरा वजीफा क्या है जिसकी बरकत से अल्लाह ताला ने मेरी थूक में इतनी बरकत दे दी। अब वली ये कामिल थे, आपने बच्ची को पकड़ लिया और कहा नहीं बेटा मैं तेरी ज़बान से सुनना चाहता हूँ। ऐ लोगों, वो भी बच्ची कलमा पढ़ने वाली थी, आज भी हम कलमा पढ़ने वाले हैं। हमारे घर के निजाम बदल गए, हमारे घर के फार्मूले तब्दील हो गए, हम आज मुसलमान कहे जाते हैं। हम भी चाहते हैं बच्ची संवर जाए, बच्चा संवर जाए, घर संवर जाए, मुल्क संवर जाए, लेकिन सुने आप वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारीख बड़ा होकर। आप जरा देखें उस बच्ची ने जब फार्मूले के बारे में बताया तो कहा ए वक्त के वली ये कामिल, मैंने कोई बहुत बड़ा वजीफा नहीं किया है, अलबत्ता जब से मैंने होश संभाला है मैंने देखा है कि मेरे वालिदैन हर वक्त नबी पर दुरूद पढ़ते रहते हैं। मैंने भी दुरूद पढ़ने को अपना फार्मूला बना लिया है और ये दुरूद पाक की बरकत है कि मैंने कुएं में थूक दिया तो अल्लाह ताला ने दुरूद पाक की बरकत की वजह से पूरे पानी को कुएं के लब पर लाकर खड़ा कर दिया है। ऐ लोगों, वो वली कामिल आखिर कौन है? तो उस वली कामिल का नाम अबू मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली के नाम से याद किया जाता है। ये कौन है? आखिरी जुमला आपको मैं अर्ज कर दूं, आज तमाम लोग इबादतें करते हैं, कोई कॉन्फिडेंस के साथ चैलेंज के साथ ये नहीं कह सकता कि अल्लाह ताला ने मेरी इबादत कबूल कर ली हो, लेकिन आपको एक फार्मूला देता हूं, एक वजीफा, एक इबादत ऐसी है कि बंदा एक बार कहे और काबतुल्लाह शरीफ की दीवार को पकड़कर वो कसम खा सकता है कि अल्लाह ताला ने मेरी इस इबादत को कबूल कर लिया है। वो इबादत कोई और नहीं है बल्कि मुस्तफा जाने रहमत पर दुरूद पाक पढ़ने की। यही वजह है उलमा बयां फरमाते हैं, हमारे असलाफ बयां फरमाते हैं कि जब तुम्हें ऐसा लगे कि पूरी दुनिया ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया है तो तुम दुआएं अगर करो तो दुआ से पहले दुरूद पाक पढ़ लिया करो और दुआ के आखिर में दुरूद पाक पढ़ लिया करो, तो तुम्हें यकीन हो जाएगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल करे या ना करे, बल्कि दुरूद पाक को तो बहर सूरत कबूल कर लेगा। अगर दुरूद कबूल हो जाएगी तो तुम्हारी दुआ को भी अल्लाह ताला कबूल फरमा लेगा। अब देखें अबू मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली ने जब इतना सुना तो उन्होंने अपने आप में कसम दिया, एक हल्फ उठाया कि मौला अगर मेरी जिंदगी रही तो मैं दुरूद पाक के हवाले से एक ऐसी किताब लिखूंगा कि क़यामत तक जितने सेगों से जिन जिन अल्फाज से लोग मेरे आका पर दुरूद भेजेंगे उन तमाम सेगों को मैं एक किताब में लाकर जमा कर दूंगा, एक किताब में लाकर एक साथ कर दूंगा। अबू मोहम्मद अल सुलेमान अल जज़ूली ने एक किताब लिखी जिसका नाम दलाइलुल खैरात शरीफ रखा है। उलमा से पूछें, बड़ी बड़ी खानकाहों में, बड़ी बड़ी दरसगाहों में और सूफिया की जमातों में उस किताब को एक अजीम हैसियत हासिल है। और हमारे असलाफ ने अगर किसी को सोचा कि इसकी मुकद्दर बन जाए तो उससे कहा जा तू दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ा कर। अगर किसी पीर ने सोचा कि मेरी मुरीद की दुनिया आखिरत बन जाए तो उसको दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ने का वजीफा दे दिया। और जब वो दलाइलुल खैरात शरीफ पढ़ने लगा तो उस दुरूद पाक की बरकत की वजह से अल्लाह ताला ने उसे दुनिया अता कर दिया, दीन अता कर दिया, आखिरत की कामयाबी उसके लिए मुतहक्किक कर दी जाएगी। यही नहीं बल्कि उलमा बयां फरमाते हैं अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें दुनिया मिल जाए तो नबी पर दुरूद पढ़ा करो, अगर तुम चाहते हो कि दीन मिल जाए तो तुम नबी पर दुरूद पढ़ा करो, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें जन्नत मिल जाए तो नबी पर दुरूद पढ़ा करो, और अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हें दुनिया में मुस्तफा का दीदार हो जाए तो तुम दुरूद पढ़ा करो, और अगर तुम ये चाहते हो कि तुमसे अल्लाह राजी हो जाए तो तुम दुरूद पाक
पढ़ा करो, दुरूद पाक की बरकत की वजह से अल्लाह ताला तुम्हें विलायत अता कर देगा और तुम्हें अपना कुर्ब अता कर देगा। लिहाजा 1000 टॉपिक का एक क्लाइमेक्स मैंने आपके सामने पेश किया है कि आप कुछ कर सकें या ना कर सकें, हमारी माएं और बहनें एक टारगेट रख लें, एक लक्ष्य रख लें कि हम उस वक्त तक नहीं सोएंगे जब तक कि 41 बार नबी पर दुरूद ना पढ़ लेंगे। हमारा नौजवान ये फिक्स कर ले कि हम उस वक्त तक अपने काम को, अपने एजुकेशन को, अपने इंडस्ट्रीज को, अपनी फैक्ट्रीज को, अपनी रोजीमर्रा और डेली रूटीन को स्टार्ट नहीं करेंगे जब तक नबी पर 41 बार, 21 बार, 51 बार दुरूद पाक ना पढ़ लेंगे। तो आए लोगों, अगर ऐसा फार्मूला हमने और आपने अपना लिया तो यकीन माने यही वो फार्मूला है कि जब लोगों ने नबी पर दुरूद पढ़ा तो नबी की मोहब्बत में उनका सीना सरशार हो गया और उनका सीना नबी का मदीना बन गया। फिर दुनिया उनकी हो गई और आखिरत की कामयाबी उसके लिए मुतहक्कक कर दी जाएगी। यकीन माने अगर आपने खुद दुरूद पाक पढ़ना शुरू कर दिया, अपनी बहन और बेटियों को पढ़ाना शुरू कर दिया, तो चंद दिन में आप देखेंगे कि आपका घर जन्नत के टुकड़ों में से एक टुकड़े के मानिंद हो जाया करेगा और आपके दिलो दिमाग में एक खुशहाली आएगी, एक सुकून आएगा। वो सुकून ऐसा होगा कि पूरी दुनिया का डॉक्टर आपको अपने ट्रीटमेंट से नहीं दे सकता है। अल्लाह ताला हम सुन्नियों को, हम मुसलमानों को नबी से सही मानों में सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और दिल से हम लोगों पर नबी पर बेशुमार बार दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। पढ़ें अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।